Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be learning the most important concept of class 9th which is mole concept. मॉल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी सिलेबस से, रिसेंट सिलेबस से, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉल कॉन्सेप्ट क्योंकि ये 11th साइंस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है. सो अगर आप अभी से इसका बेस क्लियर करते हो तो 11th साइंस में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर आप इसको छोड़ देते हो तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मोर इजीली इन क्लास 11th. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को समझना. व्हाट इज़ मॉल कॉन्सेप्ट, होता क्या है, लेट्स सी. सबसे पहले हम कुछ सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 शूज़ हैं, इसको हम ऐसे नहीं बोलते लेकिन जनरली देर आर 2 शूज़ बट वी से 1 पेयर ऑफ शूज़ इज़ देयर, 1 पेयर ऑफ शूज़. बट वी ऑल नो 1 पेयर ऑफ शूज़ में कितने शूज़ हैं, 2 शूज़ हैं, है ना. एंड यहाँ पे आप काउंट करो बनानास को, दे आर 12 बनानास. बट हम इनको 12 बनानास इन नॉर्थ साइड जब भी बनानास को परचेज़ किया जाता है वो डज़न में परचेज़ किया जाता है. एंड व्हाट इज़ डज़न, 1 डज़न इज़ इक्वल्स टू 12 बनानास. तो वहाँ पे ऐसे नहीं बोलते 12 बनानास चाहिए, वहाँ पे केजी में बनाना नहीं मिलते. वहाँ पे ऐसे भी नहीं बोलते 24 बनाना चाहिए, 18 बनाना चाहिए. वी से 1 डज़न चाहिए, 2 डज़न चाहिए या 1.5 डज़न चाहिए, 1.5 डज़न चाहिए, है ना. सो 1 डज़न इज इक्वल टू 12 बनानास. सो यहाँ पे तो काउंटिंग फिर भी इजी थी, फिर भी हमने यहाँ पे एक यूनिट यूज़ किया ताकि हम ये जो काउंटिंग है इसको और इजी कंसिडर कर सकें. 12 बनानास की जगह हम लोग क्या बोलें, सिर्फ 1 डज़न. 120 बनानास की जगह हम लोग क्या बोलें, सिर्फ 10 डज़न. 10 शूज़ की जगह हम लोग क्या बोलें, 5 पेयर ऑफ शूज़. तो किसी भी चीज़ को ईजी बनाने के लिए 1 सेकेंड उसके लिए क्या ये डिसाइड किया जाता है, यूनिट. सो वैसे ही आप लोग के लिए एक सामने एक क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे. हाउ कैन वी काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल्स और एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, कितने पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं ये बलून्स के अंदर, ये कैसे हम काउंट कर सकते हैं. दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट ने हमको क्या दिया, एक लॉ विच इज़ नोन एज एवोगैड्रो लॉ. सो व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं कि कोई भी गैसेस ले लें हम इक्वल वॉल्यूम्स में, वी कैन टेक एनी 2 गैसेस इन इक्वल वॉल्यूम्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर या हम कह सकते हैं सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर कंडीशंस पे. उन दोनों गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे दोनों गैसेस में क्या रहेंगे, सेम. सो व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ. इक्वल वॉल्यूम मीन्स दोनों की स्पेस क्या है, सेम. इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी 2 गैसेस एट सेम कंडीशंस. सेम कंडीशंस में क्या क्या आएगा, एट सेम टेम्परेचर एंड pressure will have equal number of particles. so, इसका मतलब क्या है, अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो कोई भी गैसेस की सेम कंडीशंस पे, मीन सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो वो दोनों गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम. मीन्स गैस 1 और गैस 2 दोनों डिफरेंट गैस है बट दोनों की वॉल्यूम सेम ली है, सेम कंडीशंस यूज़ की है, तब दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम. सो इसी लॉ की हेल्प से आज हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है इट स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना. सो एवोगैड्रो लॉ के बाद ये जो साइंटिस्ट थे इनका पूरा नाम क्या था, इट इज़ लोरेंजो रोमेनो एमिडियो कार्लो एवोगैड्रो, जिसको हम सिंपली एवोगैड्रो भी बोलते हैं. इन्होंने इनकी इस थियोरी के हिसाब से मैनी साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक यूनिट और एक स्पेसिफिक नंबर डिसाइड किया जिसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं. वो स्पेसिफिक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस नंबर इज देन नेम्ड एज एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल इज कैपिटल N एंड सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं A. इट इज़ नोन एज एवोगैड्रो नंबर. एंड सेकेंड इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं N एंड सबस्क्रिप्ट में नोट. दिस इज़ एवोगैड्रो नंबर N सबस्क्रिप्ट A और N सबस्क्रिप्ट
नॉट, जीरो टाइप, इसको बोलते हैं नॉट एंड दिस इज नोन एज एन ए। एंड एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाद में हम कुछ स्लाइड्स में देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अलावा और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ था जिसकी हेल्प से हम इतनी सारी डिस्कवरी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्मॉल कॉन्सेप्ट। सो ये नंबर हमको पता है, व्हाट इज दिस 6.0220000। इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं 6.022 साइंटिफिक नोटेशन में इंटू 10⁻23 मीन्स 6.022 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इतनी बार 10⁻23 टाइम्स, तो अब हमको ये नंबर मिलेगा। बट ये इतना बोलने से अच्छा, जैसे 12 बनाना से बोलने से अच्छा हमारे पास क्या है 1 डजन। सो ये बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं एज इक्वल टू 1 मोल। सो दिस नंबर इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब ये नंबर क्या है, दिस नंबर वी कैन से इट इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 वॉट। उसके बाद क्या, दिस मच पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या किसके होते हैं, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, दे कैन बी आयंस, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स। तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी आयंस, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी एटम्स। मीन्स टाइनी पार्टिकल्स सारे के सारे हम इसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मोल में कोई भी गैस के कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मोल इज इक्वल्स टू एन ए, सबस्क्रिप्ट में ए विच इज एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल, क्योंकि व्हाट इज एन ए, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। सो ये मोल कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने मोल को सिर्फ रिलेट किया है नंबर ऑफ पार्टिकल से कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है 1 मोल। चलो अब स्टार्ट करते हैं मोल को, फिर हम दूसरी चीज़ों से भी रिलेट करेंगे विच आर लेट्स सी, इसके बाद देखते हैं। सो एक ऐसी कोई यूनिट ले सकते हैं हम मेजरिंग, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी मेजर करना इतना ईजी नहीं है, ये फॉर्मूला अब हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे वी कैन मेजर, बट इससे और ईजी मेजरिंग यूनिट क्या हो सकते हैं, मास, सेकेंड इट कैन बी वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं मास के साथ मोल को। कैसे इक्वेट किया जा सकता है, हमने जब 6.022 इंटू 10⁻, ये कॉन्सेप्ट है मोल विथ मास, ठीक है, मोल को हम रिलेट कर रहे हैं मास के साथ, देखते हैं कैसे रिलेट करते हैं मोल विथ मास। 6.022 इंटू 10⁻23 हमने क्या लिए, पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। हमने कार्बन के इतने पार्टिकल्स लिए एंड जब हमने इनको वेट किया, इनको मेजर किया कि इनका क्या मास है, इट कम्स इक्वल्स टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। एंड अब आपको कुछ याद आ रहा है कार्बन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास इट इज़ 12। कार्बन कौन से नंबर पे आता है 6 इज A1 नंबर, 6 मल्टीप्लाइड 2 विल गिव यू 12। तो हमको ये पता है कि दिस 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, इसको हम सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको मैं सिर्फ ये भी बोल सकता हूँ 1 मोल। 1 मोल किसका, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। एंड हमको पता है कार्बन का एटॉमिक मास भी कितना होता है 12। सो व्हाट वी कैन से इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट और वी कैन से मॉलिक्यूल और वी कैन से कंपाउंड। सो यहाँ पे हमने मोल को किसके साथ रिलेट किया, मास के साथ। इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने किसके साथ रिलेट किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। अब ये दोनों को एक साथ करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन हैव 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये हमको पता। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल की जगह क्या लिख दूँ, 2 मोल ऑफ कार्बन हैव डैश पार्टिकल, कितने पार्टिकल होंगे 2 मोल में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसको सिर्फ अभी Na लिख दें, इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 2, सो 2 मल्टीप्लाई Na। तो इससे हमको मिल जाता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हम दूसरी पेन से लिखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला बन सकता है इससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स in an atom is equals to the number of moles, this 2 is moles, is equals to number of moles multiply Avogadro number which is Na. So this is how we can find the number of particles in a given atom or in a given space. Second, अब हम लोग देखते हैं मास के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन हैव मास इक्वल्स टू 12 atomic mass unit. So what will 2 mole of carbon have? So अगर 1 mole का मास है 12, so 2 mole का कितना होगा, तो it is 2 multiplied 12 which will give you 24 atomic mass unit. So इससे हमको पता चला जो नंबर ऑफ मास या फिर मास ऑफ गिवन एटम वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, मास ऑफ एटम, यहाँ पे या तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, वो किसके इक्वल होगा, दिस इज 2 इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या था, व्हाट इज दिस 12, दिस इज एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्लैश, या फिर हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास से, अगर सिंगल एलिमेंट दिया है तो उसके एटॉमिक मास से। सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी गेट फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम्स। मास ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ से हम लोग 2 फॉर्मूला लिख सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे लिखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एंड दूसरी फॉर्मूला क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास और रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो ये 2 फॉर्मूला है। यहाँ पे दिस स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, कलर चेंज करते हैं, हियर दिस स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, जो अभी हमने यहाँ पे किया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मैंने इक्वेट किए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को यहीं पे रखा है, दिस Na मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो इट कम्स इनटू द डिवीजन। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे कैपिटल N, दिस इज Na ओनली, एंड नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n। ओके, यहाँ पे मास ऑफ एटम इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M। तो अगर मेरे को यहाँ से स्मॉल n चाहिए तो इट विल बी स्मॉल m डिवाइडेड बाय दिस m। ओके, सो यही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस कैपिटल N इज given number of particles, it is given number of particles and what is Na, it is Avogadro number, and Avogadro number क्या है, fix, which is 6.022 into 10 raised to 23। यहाँ पे भी n क्या है, it is moles, what is m, it is given mass और required mass, अगर दिया हुआ है तो given mass, अगर पूछा है तो it is required mass, and what is this, it is molecular mass और atomic mass। अगर molecule दिया है तो molecular mass, अगर atom दिया है तो atomic mass। okay, so now let's see some questions on based on this। 1 mole of carbon atom weighs 12 gram। okay, हमको पता है 1 mole of carbon का वेट कितना होता है उसके एटॉमिक मास के इक्वल, विच इज 12 ओनली। सो ये हमको पता है, यस। देन व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो एक एटम के कार्बन का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, इट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स। 1 मोल इसके इक्वल होता है और ये किसके इक्वल होता है, उसके
एटॉमिक मास विच इज़ 12 ग्राम। बट हमको पूछा है इतने सारे एटम का अगर 12 ग्राम है तो वन एटम का क्या मास होगा। सो बट वी हैव टू डू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो वी गेट 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। The approximate answer will be around 1.99 into 10 raised to 23 gram. So this is the approximate answer. यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे 12 से एवोगैड्रो नंबर को तो आपको ये आंसर मिलेगा, इट इज़ अराउंड 1.99। क्योंकि 12 को हम डिवाइड करते हैं 6 से तो इट विल कम इनटू 2, बट यहाँ पे 6 नहीं है, इट इज़ 6.022, तो ये एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, इट विल बी अराउंड 1.99। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ही दिया, ज़्यादा कुछ मोल दिया नहीं, और नाइट्रोजन एटम हमको पता है उसका एटॉमिक मास ही होता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 एंड ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बट वी हैव टू फाइंड दिस मास। ये गिवन होगा तो उसको गिवन मास बोलेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, पूछा है तो इट इज़ रिक्वायर्ड मास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M। एंड व्हाट इज स्मॉल n? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने दिए हैं? 1। एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम? इट इज़ 14। सो हमारा मास क्या आ जाएगा? 14 ग्राम, और यू कैन से 14 AMU। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 4। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल N। स्मॉल n यहाँ पे कितने दिए हैं? मोल्स 4। एंड एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास यहाँ पे भी दिया है, हम लोग हमारी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। सो दिया है तो यूज़ करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 27, इट विल बी अराउंड 108 ग्राम। ओके, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? n दिए हुए हैं 10। ठीक है, n इज इक्वल टू 10। व्हाट इज कैपिटल M? इट इज़ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का आपको पहले फॉर्मूला बनाना होगा। व्हाट इज सोडियम? इट इज़ Na। Na को किसका चार्ज मिलता है? सल्फाइड का। व्हाट इज सल्फाइड? सल्फाइड इज पॉलीएटॉमिक आयन विच इज SO3, चार्ज इज -2। ये 2 किसको मिलेगा? सोडियम को, इट इज़ 2। एंड SO3 को मिलेगा सोडियम का चार्ज विच इज़ 1। सो द फॉर्मूला इज Na2SO3। वी हैव टू फाइंड दिस मास। सोडियम का मास होता है 23 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ 2, सो इट इज़ 46, प्लस सल्फर मास इज 32, प्लस ऑक्सीजन मास 16 मल्टीप्लाई 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, so it is 48. So 48 plus 32 it will be 80. 80 plus 46 is equals to 106, and this is 106 ग्राम मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये हमारा आंसर अभी नहीं आया। हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल M। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 10। अगर 1 मोल पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, बट नंबर ऑफ मोल्स आर 10, सो 10 मल्टीप्लाई 106, सो इट विल बी 1060 ग्राम। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू मोल। अब आपको क्या फाइंड आउट करने? मोल्स फाइंड आउट करने, मतलब स्मॉल n। अब क्या गिवन है? सब मास गिवन है, तो मास वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास वाली क्या फॉर्मूला है मोल्स में? स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। व्हाट इज स्मॉल m? इट इज़ गिवन मास, और नीचे क्या आएगा आपका? मॉलिक्यूलर मास। मास आपको गिवन है, वो यूज़ करना है, एंड मॉलिक्यूलर मास हमको पता ही होता है, ट्रिक से हम लोग निकाल लेते हैं ना। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन में हमारे पास स्मॉल n निकालना है, मोल्स निकालना है। गिवन मास कितना है? 12 ग्राम इज गिवन, सो गिवन मास इज 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑक्सीजन गैस। व्हाट इज ऑक्सीजन गैस? इट इज़ O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। सो ऑक्सीजन मास इज 16, बट मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 32 ग्राम। सो इट इज़ 12 बाय 32 ग्राम। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम टू 6 बाय 16 एंड देन 3 बाय 8। सो 3 बाय 8 को आप सिंप्लीफाई और करना, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा 3 बाय 8 ग्राम को। नाउ लेट्स डू फॉर द सेकेंड वन, 20 ग्राम ऑफ वाटर। सो यहाँ पे कैसे निकालेंगे मोल्स? n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m इज गिवन मास। गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है? व्हाट इज वाटर? इट इज़ H2O। व्हाट इज हाइड्रोजन मास? इट इज़ 1, बट हाइड्रोजन इज 2, तो 2
सिंगल ऑक्सीजन इज 16, 2 + 16 विल गिव यू 18, सो इट इज़ 20/18। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ जाएंगे। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, इट इज स्मॉल n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m इज गिवन मास कितना है 22 ग्राम। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज CO2। CO2 का मास क्या होता है आप लोग फाइंड आउट कर लो। कार्बन मास इज 12, ऑक्सीजन इज 16, 16 × 2 इज 32, 12 + 32 will you get 44, so 22 divided by 44 it is half, so we get 0.5 moles. So what is the answer of the third one? 22 gram of carbon dioxide, it is 0.5 moles will be the answer. So यहाँ तक हमने कवर किया। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज द मास। सो यहाँ पे मास निकालना है, तो मीन्स आपको स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m इज क्वेश्चन मार्क, इट इज़ रिक्वायर्ड। सो स्मॉल m के टर्म्स में फॉर्मूला देखना हमको। कौन सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का n इक्वल्स टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, ठीक है। सो यहाँ पे हमको n दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं, कैपिटल M हमको पता ही होता है अगर हमको सब्सटेंस दे दिया है। सो लेट्स यूज़ दिस, स्मॉल m को यहीं पे रखते हैं, ये कैपिटल M को इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई m। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई द कैपिटल M, सिर्फ ऑक्सीजन एटम लिखा है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, मीन सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास लेना है विच इज 16। सो 16 मल्टीप्लाई 0.2 इट विल बी अराउंड 3.2 ग्राम। सो दिस विल बी द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो कैसे निकालेंगे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M। स्मॉल n दिया हुआ है कितना है 0.5, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल के मास क्या होता है, इट इज़ 18। व्हाट इज़ द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ 18। सो 0.5 मल्टीप्लाई 18, 18 का हाफ इट मीन्स 9, सो 9 ग्राम विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड वन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। काफ़ी ईजी है ना। सो लेट्स डू वन मोर। 10th और 11th मोस्टली थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो ये पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, और ये आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर भी करते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं। देखते हैं कैसे करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या निकालना है, हमारे पास कितने टर्म्स होते हैं, ये सारे टर्म्स होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास टर्म्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो। सो वर्ड एवोगैड्रो नंबर, सो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स ही होते हैं हमारे पास। उसमें से हमको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ नोन एज कैपिटल N। सल्फर 8 के अंदर, सल्फर 8 का गिवन मास दिया हुआ है, कुछ मास दिया हुआ है, सो इट इज़ गिवन मास, और सल्फर 8 दिया हुआ है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कैपिटल M, और हमारे पास Na तो होता ही है। सो टिक मार्क करते हैं जो जो हमारे पास है। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है, ये हमको निकालना है। सो सर्कल कैपिटल M यहाँ से मिल जाएगा, ये स्मॉल m गिवन है। यहाँ पे n नहीं है हमारे पास, लेकिन उसकी ज़रूरत है क्या, लेट्स चेक। सो नंबर ऑफ मोल्स की क्या फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और स्मॉल n इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल N बाय Na। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये 4 को हम इक्वेट करें, और ये 4 में से हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सिर्फ ये निकालना है। जो निकालना है उसको येलो मार्क कर देते हैं, ये निकालना है, और हमारे पास ये है, ये भी है, ये भी है, तो हम निकाल सकते हैं यस इजीली। स्मॉल m की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज़ 16। कैपिटल M इज़ सल्फर 8, कैसे निकालेंगे, सल्फर का मास इज़ 32 मल्टीप्लाई कितने टाइम से 8, सो इट विल बी अराउंड 256। सो कैपिटल M क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाले पार्ट को यूज़ करके। 16/256 जो निकालना है विच इज़ कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। सो आप n को एक साइड रखना, ये सारे टर्म्स को एक साइड भेज देना। सो 16 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ये इस साइड आ जाएगा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवाइडेड बाय 256। जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो होगा आपका गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8 मॉलिक्यूल। ओके, सो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के आयंस निकालने हैं यहाँ पे।
कुछ यहाँ पे मास गिवन है, गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो यहाँ पे एक हमको सब्सटेंस दे दिया है, सो इसी का हमको मॉलिक्यूलर मास यूज़ करना है, मीन्स कैपिटल एम। व्हाट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम को मिलेगा ऑक्सीजन का चार्ज विच इज़ 2 एंड ऑक्सीजन को मिलता है एल्यूमिनियम का चार्ज विच इज़ 3। सो द फॉर्मूला इज़ Al2O3। चलो इसका मास निकाल लेते हैं, कैपिटल एम। एल्यूमिनियम मास इज़ 27 मल्टीप्लाइड 2, क्योंकि 2 एटम है। ऑक्सीजन मास इज़ 16 मल्टीप्लाई मास 3, सो इट इज़ 54 प्लस 48, सो इट विल बी 102 ग्राम। सो कैपिटल एम हमारे पास है, स्मॉल एम हमारे पास है, हमको निकालना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के आयंस मॉलिक्यूल्स या एटम्स, कुछ भी हो, मतलब हमको क्या निकालना है, कैपिटल एन। फिर से हम वही चीज़ इक्वेट करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में की थी। वापस से फॉर्मूला हमेशा लिखना है, स्मॉल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ये भी फॉर्मूला है, और कैपिटल एन बाय एन है, ये भी फॉर्मूला है। बट हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत नहीं, हम जब ये चार को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्मॉल एम है। यस, वी हैव स्मॉल एम गिवन है, कैपिटल एम अभी हमने निकाल लिया फॉर्मूला से। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है, हमको निकालना है यहाँ से कैपिटल एन। सो व्हाट विल बी कैपिटल एन, कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। व्हाट इज स्मॉल एम, इट इज़ 0.051। एवोगैड्रो नंबर हमेशा सेम रहता है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम विच इज़ 102। अब यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आता है, 3.011 इंटू 10⁻20। बट ये एन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है, दिस एन इज़ योर नॉट अ फाइनल आंसर। ये अभी आपका जो एन आए फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरे निकाल रहा है किसके, जिसका हमने मास यूज़ किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गिवन मास और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। बट हमको नंबर ऑफ आयंस किसके चाहिए, एल्यूमिनियम के चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे, एल्यूमिनियम के आगे आपको क्या नंबर दिख रहा है, इट इज़ 2। सो हमको ये जो भी नंबर ऑफ आयंस मिले इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। सो फॉर एल्यूमिनियम आयंस we have to multiply 2 multiply the find out n which is 2 into 3.011 into 10⁻20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6.022 into 10⁻20। सो दिस इज़ योर लास्ट आंसर। ये कैसे आया, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए, लेकिन पूरे के पूरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, क्योंकि हमने सब कुछ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ किया है, बट हमको सिर्फ पूछा एल्यूमिनियम के आयंस। तो अब हमको एल्यूमिनियम पे फोकस करना होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम कितने आयंस बनाएगा, 2 आयंस। सो ये जो भी नंबर ऑफ आयंस मिले उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो वी गेट द फाइनल आंसर विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻20। सो यहाँ तक हमने देखा मॉल कॉन्सेप्ट भी, सारे टॉपिक्स अब इस चैप्टर के हमने किए कवर। NCERT एक्सरसाइज के भी इसके सारे मॉल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो कीप अपडेटेड, प्रेस अवर बेल आइकॉन टू नेवर मिस अवर फर्दर वीडियोज़ नोटिफिकेशन, जो चैप्टर 4 के वीडियोज़ हम आगे पोस्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।